हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 39 सर्गः। रावण का शुक और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना। शुकेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा सहरियूथपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामस्य दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानरराजं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् अंगदं चापि बालेनं वज्रहस्तात्मजात्मजं हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयं सुषेणं कुमुदन्नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं शरभं मैन्दं च द्विविधं तथा। शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण कुमुद नील वानर श्रेष्ठ नल गज गवाक शरभ मैंद एवं विविध को भी देखा। किंचिदाविघ्न हृदयो जात क्रोधश्च रावणः भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्तेषु कसारणौ। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। अदो मुखौ तौ प्रणता वब्रवीच्छुकसारणौ रोषगद्गदया वाचा संरब्धं परुषं तथा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोधपूर्वक यह कठोर बात कही। न तावत् सदृशन्नाम सचिवैरूपजीविभिः विप्रियन् नृपतेर्वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवर्तताम् उभाभ्यां सदृशन्नाम वक्तुमप्रस्तवेस्तवम्। जो शत्रु अपने विरोधी और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? आचार्या गुरवो वृद्धा वृथा वाम पर्युपासिताः सारं यद्राजशास्त्राणामनुजीव्यन्न गृह्यते। तुम लोगों ने आचार्य गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुमने नहीं ग्रहण किया। गृहीतो वा न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य वाह्यते ईदृशै सचिवैर्युक्तो मूर्खैर्दिष्ट्या धराम्यहम्। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। किन्नु मृत्योर्भयन्नास्ति मां वक्तं परुषं वचः यस्य मेषा सतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अप्येव दहनं स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपा राजदण्डपरामृष्टास्तिष्ठन्तेनापराधिनः। वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। हन्यामहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्ष प्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम ना पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अपध्वंसत नश्यध्वं सन्निकर्षादितो मम नहि वां हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वां हतावेव कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेहपराङ्मुखौ। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले हो जाओ। फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों का सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा शुकसारणौ रावणं जय शब्देन प्रतिनन्द्याभिनिसृतौ। उनके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए।
अब्रवीच्च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रं चारानिति निशाचरः महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान्। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। ततश्चारा संत्वरिता प्राप्ता पार्थिव शासनात् उपस्थिता प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। तानब्रवीत् ततो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः चारान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगत साध्वसान्। वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र शूरवीर धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही, इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुं मंत्रेष्वभ्यन्तरायेस्य प्रीत्या तेन समागताः। तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। कथम स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति विज्ञाय निपुणं सर्वमागन्तव्यमशेषतः। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। चारेण विदितः शत्रु पंडितैर्वसुधाधिपैः युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। चारास्तुते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरं शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रु प्रदक्षिणम्। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। ततस्तन्तु महात्मानं चारा राक्षस सत्तमं कृत्वा प्रदक्षिणं जग्मुर्यत्र रामस्य लक्ष्मणः। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे राम लक्ष्मणौ प्रच्छन्नादद्रशुर्गत्वा ससुग्रीव विभीषणौ। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को देखा। प्रेक्षमाणाश्च मून्तांच बभूवुर्भय विफलाः ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः। वानरों की सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षसराज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। विभीषणेन तत्रस्ता निग्रहीता यदृच्छया शार्दूलोग्राहितस्त्वेकः पापो यमिति राक्षसः। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। मोचितस्सोऽपि रामेण वद्यमान प्लवंगमैः आन्विशंसेन रामेण मोचिता राक्षसा परे। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। वानरैरर्दितास्ते तु विक्रान्तैर्लघु विक्रमैः पुनर्लंकामनुत्प्राप्ता श्वसन्तो नष्टचेतसः। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचरा गिरे सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन् रामबलं महाबलाः। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 29 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।